हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस माय चैनल। स्वागत है आपका सर मेरे चैनल पे। आज मैं लेके आ चुका हूँ एक नए और बिल्कुल फ्रेश लेसन के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है मैटर आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है ये, क्लास 9th का फर्स्ट लेसन केमिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था आपको कि इस चैनल पे सभी 9-10 के जितने भी नोट्स हैं, जितने भी टॉपिक हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, सब कुछ हम लोग इस पे क्लियर करेंगे, सब कुछ इस पे बातें करेंगे। तो चलिए एक और नए चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करते हैं, मैटर आवर सराउंडिंग, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मैटर क्या होता है। आखिर ये मैटर होता क्या है? तो मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, एंड मैटर इज अ मेड ऑफ टीनी पार्टिकल। मैटर हम उसको कहते हैं, यानी पदार्थ उसे कहते हैं जो जिसमें एक मास होता है और जो एक जगह घेरता है। और ये जो मैटर होते हैं वो बने होते हैं छोटे, बहुत ही छोटे पार्टिकल से, जिसे हम एटम्स बोलते हैं। बहुत सारे एटम्स मिलके एक मैटर का निर्माण करते हैं। जैसे कि अब देखते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो ऑलरेडी जो है उसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आप आगे चल के इन के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे, केमिस्ट्री में 9th में दिया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक ये समझिए कि जो एटम्स होते हैं वो बने होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और मैटर जो होते हैं वो बने होते हैं एटम से। ठीक है, जैसे क्या सर? जैसे कि नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लानेट, एयर, ये सब क्या है? ये सब के सब जो है मैटर कहलाते हैं। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ द पार्टिकल्स, क्या क्या ऐसी कैटेगरी होती है एक मेटल के अंदर? तो मैटर के अंदर क्या क्या ऐसी कैटेगरीज होती है? तो उसमें पहला है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। एक मैटर जो होता है वो ऑलवेज टाइम मूव करता रहता है। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। चलिए इन तीनों कैटेगरीज को और भी डिटेल में समझते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एक पार्टिकल जो होते हैं मेटल के पार्टिकल, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। कैसे? द पार्टिकल्स प्रोज kinetic energy as the temperature rise, the particles move the faster because the kinetic energy is increasing. डेफिनेटली जब अगर मान लीजिए कि आपने एक ग्लास में पानी ले लिया, उस ग्लास के पानी में अगर आप एक ड्रॉप कोई भी रंग उसके अंदर डालते हैं या एक ड्रॉप कोई स्याही का रंग उसके अंदर डालते हैं, तो वो ऑटोमेटिक कंटिन्यूसली मूव करके वो पूरे पानी के अंदर मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि डेफिनेटली जो होते हैं वो मैटर जो होते हैं उनके अंदर मूवमेंट होती रहती है, भले ही हमें दिखाई दे या ना दे। ठीक है, याद रखिएगा कि एक मेटल के अंदर जो जब मूविंग होती है मैटर के अंदर, तो उस मैटर के अंदर मूविंग के समय आप सभी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी लगती है। जब काइनेटिक एनर्जी होती है तो जो मूवमेंट होती है तो काइनेटिक एनर्जी यूज होता है। अब देखिए जरा देखते हैं कि मूवमेंट किस में कितना होता है। जैसे आप जानते हो मैटर की 3 क्वालिटी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखते हैं कि मिनिमम होता है आपका सॉलिड के अंदर, मोर इन होता है लिक्विड के अंदर, और मैक्सिमम होता है गैस के अंदर। आप देखते हो कि जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं, इसलिए उसके अंदर मूवमेंट बहुत ही कम होता है। और थोड़ा सा उससे अधिक जो है आप देखते हो कि पानी कहीं गिराते हो तो थोड़ी दूर जा पाती है, यानी कि मूवमेंट उसके अंदर भी होता है। ठीक है, या पानी के अंदर कोई चीज़ डालते हो तो वो भी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। ठीक है, अब मैक्सिमम इन गैसेज, जैसे देखते हो कि आप स्प्रे अगर किसी रूम में छोड़ते हो तो ऑटोमेटिक वो जो है पूरे रूम में बहुत जल्दी वो फैल जाती है। इसका मतलब है कि गैस में सबसे अधिक मूवमेंट होते हैं मैटर के। चलिए अब ज़रा समझते हैं अपने जो सेकंड कैटेगरीज है मैटर की, उसके बारे में। दूसरी अपनी कैटेगरी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। क्या मैटर के अंदर थोड़ी बहुत स्पेस होती हैं? चलिए जरा एक थ्योरी से समझते हैं। तो आप देखते हैं कि अगर आपने एक ग्लास ले लिया, अगर उसके अंदर आप नमक डालते हो तो पानी की क्वांटिटी बढ़ती नहीं है, बिल्कुल पानी क्वांटिटी उतनी की उतनी ही रहती है।
तो इसका मतलब हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए, तो आखिर वो नमक गया तो गया कहाँ? तो वो नमक घुलने के बाद पानी के अंदर जो स्पेस होते हैं ना, वो उसमें जाके अपना जगह बना लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर के अंदर स्पेस होता है, तभी तो पानी की क्वालिटी नहीं बढ़ पाई। डेफिनेटली है। चलिए देखिए, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स तो मिनिमम होता है आपका सॉलिड के अंदर, क्योंकि सॉलिड जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, अट्रैक्ट होती हैं। मोर इन होता है लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम होता है गैस, जो गैस होते हैं वो गैस के अंदर बहुत ज़्यादा कम, मैक्सिमम होता है वो गैस के अंदर, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है गैस के अंदर, ठीक है। तो गैस के अंदर मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है सॉलिड के अंदर, और मोर होता है लिक्विड के अंदर। तो हमने इस थ्योरी से ये समझा कि एक पार्टिकल यानी मैटर के पार्टिकल में स्पेस होते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अपने थर्ड कैटेगरीज के बारे में समझते हैं। चलिए देखिए, बात करते हैं अपने थर्ड जो कैटेगरीज है उसके बारे में समझते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या एक दूसरे को मैटर अट्रैक्ट भी करते हैं? क्या मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं? तो देखिए, द फोर्स ऑन द अट्रैक्शंस, डेफिनेटली जब आप अगर कभी नल के पास गए होगे तो नल जब चलता है तो उसके बीच में आपने अंगुली लगाई होगी, तो जब आप अंगुली लगाओगे उसके अंदर तो पानी की धाराएं जो होती है दो तरफ से बहने लगेगी, लेकिन फिर जाके आगे जाके वो एक दूसरे से चिपक जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर अट्रैक्ट नहीं करते, ज़रा सोच के देखिए, तो क्या कोई भी मैटर, जैसा आप देख रहे हो आपके हाथ में पेन होगा, आपके हाथ में कॉपी होगी, क्या वैसे अस्थिर रह पाती कि पिघल जाती है? डेफिनेटली है। तो इसका मतलब ये है कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस मैक्सिमम होता है सॉलिड के अंदर, इंटरमीडिएट होता है लिक्विड के अंदर, और ना के बराबर होता है गैस के अंदर, लेकिन सबसे अधिक होता है आपका सॉलिड के अंदर। ये बातें याद रखिएगा। तो हमने मैटर की तीनों कैटेगरी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ ली, ठीक है। अब चलिए जरा इस चैप्टर में आगे भी बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज से। अब चलिए बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि तीन स्टेट होते हैं मैटर के, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस। आइए जरा तीनों में डिफरेंट समझ लेते हैं। देखिए, सॉलिड की बात करें तो डिफरेंट शेप होता है, एक अच्छा आकार होता है इसके अंदर, और एक डिस्टेंटिक ऑफ बाउंड्रीज, एक बाउंड्री होती है इसकी अच्छी, ठीक है। रिगार्ड होता है यानी कठोरपन होता है इसके अंदर, और इनकम्प्रेसिबल यानी कि बहुत ज़्यादा कम इसके अंदर दबाव होती है, आप इसको दबा नहीं सकते हो ज़्यादा, ठीक है। और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, इसके अंदर भी एक अच्छी वॉल्यूम होती है सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड की कुछ ये पहचान हो गई। लिक्विड की बात करें तो नो डिफरेंट शेप, आप जहाँ भी डालो, किसी में भी डालो, वैसा शेप धारण कर लेगा। अगर आप लोटे में पानी डालते हो तो लोटे जैसा बन जाएगा, अगर आप डब्बे में डालते हो तो डब्बे जैसा बन जाएगा, इसलिए इसका कोई भी डिफरेंट शेप नहीं होता है। नो डिफरेंट बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्री भी सेम नहीं होगी, डेफिनेटली है। जब अगर आप उसके अंदर फ्लूइडी है यानी बहाव है तो उसकी बाउंड्री होगी ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर बहाव भी होता है, ठीक है। लो कॉम्प्रेसिबल थोड़ा कम होता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट वॉल्यूम, इसकी भी एक डिफरेंट वॉल्यूम होती है, ठीक है। गैस की बात करते हैं तो देखते हैं कि नो डिफरेंट शेप, गैस की कोई भी शेप नहीं होती है। नो डिफरेंट बाउंड्रीज, गैस की कोई बाउंड्री भी नहीं होती है। फ्लूइडी, इसके अंदर बहाव डेफिनेटली होता है, और हाई कंप्रेसिबल, गैस बहुत ज़्यादा दबाव प्रेस करती है, ठीक है। और नो डिफरेंट वॉल्यूम्स, इसके अंदर वॉल्यूम नहीं होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि सॉलिड लिक्विड गैस के बीचों में क्या अंतर होता है, इसको हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज से। चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, क्या मैटर की स्थिति को हम चेंज कर सकते हैं? क्या मैटर की स्थिति को हम चेंज कर सकते हैं? तो चलिए देखिए, बाय द चेंजिंग टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर के द्वारा हम मैटर की स्थिति को चेंज कर सकते हैं? हाँ, मान लीजिए एक बर्फ़ का गोला ले लिए, अगर आप उस पर टेम्परेचर पर रखते हैं उसको तो वो लिक्विड बन जाएगा, और अधिक टेम्परेचर करते हैं तो वो गैस बन जाएगा। यानी डेफिनेटली है कि हम टेम्परेचर के थ्रू सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बना सकते हैं। यही अगर बात करते हैं कि प्रेशर से कैसे चेंज करेंगे, तो प्रेशर से आप गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। अब जरा मन में एक सवाल होता है कि सर जी प्रेशर से कैसे चेंज कर सकते हैं? तो मान लीजिए कि किसी पे आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे, डेफिनेटली उसके अंदर से क्या होगी, आपको भाप जैसी लिक्विड दिखाई देगी। उस लिक्विड को अगर आप बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर रख देते हो
तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ़ रूप में बदल जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि हम टेम्परेचर के द्वारा भी चेंज कर सकते हैं और प्रेशर के द्वारा भी चेंज ला सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा डिफरेंट यानी उल्टा होता है। ठीक है, आई होप आपने चेंजिंग के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए ज़रा अगले पेज पे दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आइए ज़रा उस चीज़ को हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल के रूप में समझते हैं। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर से हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, पहले बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हम जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा टेम्परेचर दीजिए जिससे सॉलिड से क्या बन जाए, वो बिल्कुल लिक्विड बन जाए यानी कि पिघल जाए, उसे बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। लेटिन द हीट ऑफ फ्यूजन्स क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द हीट ऑफ रिक्वायर्ड टू द चेंजिंग 1 kg सॉलिड इट्स लिक्विड स्टेट। तो 1 kg हम सॉलिड यानी मान लीजिए बर्फ़ ले लिया आपने और उसको किसी टेम्परेचर पर रखा, तो वो सॉलिड चीज़ क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। जिस भी टेम्परेचर पर लिक्विड बन जाएगी वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। आई होप आपने ये बातें अच्छे से समझ ली होगी। चलिए अब ज़रा चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के द्वारा हम क्या चेंजिंग लाएंगे। एक होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हमने समझ लिए, अब जरा देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉयल टू फ्रॉम द वेपोरेशंस इज एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। वो तापमान जिस पे एक लिक्विड भाप बन जाता है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब पानी उबलने लगे, जब कोई भी चीज़ इतना आप टेम्परेचर उसको दे दो कि वो उबलने लगे, भाप बनने लगे, तो समझिए वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। ठीक है, लेटेड हीट ऑफ वेपरेशंस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू द 1 kg लिक्विड टू द इट्स द गैसेस ऑफ स्टेज। 1 kg लिक्विड को आप ऐसा तापमान दे दो कि वो गैस फॉर्म में यानी वेपरेशन फॉर्म में जाए, उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए आई होप बॉइलिंग पॉइंट समझ लिया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक वाटर की बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। आइए अब बात करते हैं सब्लिमेशंस क्या होती हैं। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू द वेपोरेशन ऑफ ऑन द हीट द वेपोरेशन इनटू द सॉलिड ऑन कूलिंग द विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशंस। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो डायरेक्ट क्या बन जाए, गैस बन जाए, सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाए, वो गैस बन जाए, उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। जैसे कि आप देखते होंगे कि नैप्थलीन की गोलियाँ होती हैं, उसको हम लोग अगर हम देखते हैं कहीं रखते हैं कपड़े उड़े में, पहले ज़माने में कपड़े में भी रखते थे उसको, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती थी, उड़ जाती थी हवा में। जैसे उसी तरह से हमने देखा होगा कि आपने कपूर देखा होगा, कपूर, तो कपूर भी आप देख सकते हो, कपूर में भी क्या होता था कि जब हम कपूर को जलाते हैं तो वो लिक्विड नहीं बनता है, डायरेक्ट क्या बनता है, वो सॉलिड से गैस फॉर्म में बदल जाता है, तो उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशंस। यानी सिंपल सी बात है कि जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए उसको सब्लिमेशंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रेशर, क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का। If we compress the gases in the cylinder, the distance between the particle of gases is required for the finally gas is purified। आप जानते हो कि प्रेशर से क्या चेंजिंग आ सकती है। जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, वो भी प्रेशर से चेंजिंग आती है। सीएनजी जो होती है वो भी आप प्रेशर के द्वारा ही चेंजिंग आती है। ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि प्रेशर के द्वारा चेंजिंग कैसे होती है, क्या नहीं होती, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, और अगर आपको जानना है तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि मैंने क्या बताया। मैंने सिंपल सी बात है, आप अगर को समझ में नहीं आती है कोई भी टॉपिक, तो आप बार बार उस वीडियो को बार बार पीछे करके एक बार देख सकते हो, आपको और भी वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। आइए अब बात करते हैं वेपोरेशन के बारे में, यानी वाष्पन क्रिया क्या होती है। इट इज द सरफेस ऑफ द फिनोमिना इन विच द लिक्विड चेंजिंग इनटू द वेपोरेशन अबटेनिंग एनी टेम्परेचर बिलो इट्स द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द वेपोरेशंस। कह रहा है कि वेपोरेशंस क्या होती है कि जब आप लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर आते हो तो वेपोरेट होके वो भाप बन जाती है, वही कहलाती है वेपोरेशंस, भाप बन जाना।
ठीक है, उससे क्या होता है, क्या फैक्टर इफेक्टिंग होती है विब्रेशंस की। जब विब्रेशन होता है वही विब्रेशन जो होता है ऊपर जाके बादल का रूप धारण करते हैं। आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो जो वर्षा के रूप में होती है। फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग विब्रेशन, विब्रेशंस के क्या फैक्टर होते हैं। एक्सपोर्ट द सरफेस ऑफ एरिया, पूरी सरफेस ऑफ एरिया क्या होती है वो छेक लेती है, ठीक है। टेम्परेचर के द्वारा डेफिनेटली उसके अंदर टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी एक आप देखेंगे कि एक अलग तरह का उनके अंदर जो है बदलाव आ जाता है, ठीक है। और विंड हवा में क्या होती है, ऑलरेडी वो जो है ठंडी हवाएं देने लगती हैं। आपने विब्रेशन के दौरान ऐसा चीज़ देखा होगा, ठीक है। विब्रेशन का मतलब सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो एक आसान भाषा में कि भाप का बन जाना, ठीक है। हाँ, लिक्विड से सीधे भाप के रूप में बन जाना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने आई होप लास्ट टॉपिक के ऊपर हम चल रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लीजिए। देखिए अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग आ गए हैं। पूरा चैप्टर हमने समाप्त कर दिया बहुत ही कम समय में। तो प्लीज़ यार वीडियो को जितना हो सके लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना चैनल को, और प्लीज़ शेयर करना यार, ठीक है। चल देखिए, इवेपोरेशंस ऑफ ऑलवेज केसेस ऑफ कूलिंग, द cooling of the gases by the evaporation is based on the fact of that then when the liquid of evaporation taking the Leonard and heat and the evaporation from the surrounding which on the losing heat and get the cools। डेफिनेटली है, क्या कहता है, आप अपनी जो विब्रेशन होती है तो अपनी जो हीट होती है उसे वो खो देता है और कूलिंग इफेक्ट उसके अंदर आ जाती है, जिससे आप देखेंगे कि जब भाप बन जाती है उसके बाद आप हवा में अगर अपना हाथ चलाते हैं तो वो हाथ जो होता है बहुत ठंडा महसूस हमें होता है, यानी कि उसके टेम्परेचर में हमें चेंजिंग आ जाती है जब हमें विब्रेशन होता है, ठीक है। आई होप आपने सब कुछ ही एक एक करके टॉपिक समझ लिया होगा, और पूरी चैप्टर मैंने आपको आई होप 17 मिनट में पूरा समझा दिया। तो यार प्लीज़ यार वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर द लव सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।